हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम वेक्टर आर्ट बनाने वाले हैं अपने एल्विश यादव भाई का, जो कि इंडियन यूट्यूबर है। तो सबसे पहले अपने को इन्फिनिटी डिज़ाइन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको न्यू पे टैप कर देना है। न्यू या फिर आप इमेज पे भी टैप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप इमेज पे टैप करें और फिर गैलरी सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप मॉडल की फ़ोटो को इंपोर्ट कर लीजिए। तो सिंपली मैं एल्विश यादव भाई की फ़ोटो एडिट करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली एल्विश यादव भाई की फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ इमेज पर जाकर। मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको जब आप मॉडल की फ़ोटो इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेस करना पड़ता है और नीचे में राइट साइड का ऑप्शन मिलेंगे, आपको राइट कर देना है। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में जाकर फ़ोटो की ओपेसिटी को आपको कर देना है 100। तो आप देख सकते हैं ये स्टोरी है, एल्विश भाई ने लगाए थे, तो मैंने वहाँ के स्क्रीनशॉट कर दिया और ये फ़ोटो आप एडिट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले प्रोसेस अपने को ढेर सारे लेयर ले लेनी है, मिनिमम 4-5। उसके बाद आपको टूल वाले ऑप्शन में जाना है और लेज़ी टूल ले लेना है और ब्रश वाले ऑप्शन में जाना है और लासो ब्रश और ओपेसिटी को कर देना है 100 और कलर ले लेना है आपको ब्लैक कलर ले लेना है। तो इसके बाद आपको सबसे पहले तो पूरे हेयर ड्रॉ कर लेना है, यानी हेयर का स्केच बना देना है गाइस। तो हेयर के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपको एकदम डिटेल में हेयर बनाना है इस वीडियो में, तो आपको एकदम थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ऊपर टाइप ही बता सकता हूँ मैं, क्योंकि एकदम डीपली नहीं जा सकता। तो इसलिए आप एक आई बटन में लिंक दे दूँगा मैं वीडियो की, तो आप हेयर वाली वीडियो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल मैंने हेयर पे बना रखी है, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, गर्ल्स हेयर, वेक्टर आर्ट। तो बाकी आपको जो भी पसंद आए आप वो देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पर आप विज़िट ज़रूर कीजिए। बाकी पूरे हेयर वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो मैं पूरा हेयर बना लेता हूँ। गाइस पूरे हेयर तो हो ही गए ऑलमोस्ट, देख सकते हैं। तो उसके बाद अपने को पूरा हेयर अपने फेस का स्केच बना लेना है। तो लासो ब्रश और लेज़ी टूल से भी कुछ इस तरीके से बन जाता है। बाकी आपको सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ अभी। तो आपको टूल वाले ऑप्शन में जाना है और पेन टूल ले लेना है और ब्रश वाले ऑप्शन में जाना है और टेम्पर्ड ब्रश ले लेना है और कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर देना है। आप अपने हिसाब से ब्रश का साइज़ रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ब्रश का साइज़ आप 5 रखें तो बराबर रहेगा, क्योंकि एकदम ज़्यादा बोल्ड भी नहीं रहेगा और ज़्यादा थिक भी नहीं रहेगा। कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ आपको लाइन नज़र आ रही है वहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना है। सबसे इजी मेथड है गाइस ये वेक्टर स्केच बनाने का मेथड। कुछ इस तरीके से कर देना है सिंपली। यहाँ पर बियर्ड है तो अपन बियर्ड का बाद में जुगाड़ लगाने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ तक करके राइट कर देना है। अब आपको इस साइड में बना देना है। इतना होने के बाद सिंपली आपको ब्रश वाले ऑप्शन में जाना है और टेम्पर्ड ब्रश ही ले लेना है और आपको टूल वाले ऑप्शन में जाना है और लेज़ी टूल ले लेना है और टेम्पर्ड ब्रश की ओपेसिटी को कर देना है आपको मैक्सिमम 20 कर देना है। और कुछ इस तरीके से आपको आईब्रोज़ बना देनी है, जिस तरीके से भाई की आईब्रोज़ बन रखी है। इस तरीके से जिस साइड में आईब्रोज़ जा रही है यानी कर्व हो रही है, उसी साइड में आपको भी आईब्रोज को कर्व कर लेना है गाइस। एकदम जेन्युइन तरीके से, उससे आपका वेक्टर आर्ट एकदम प्यारा लगेगा। कुछ इस तरीके से कर देते हैं अपन, इन्हें मिक्स कर देना है आपको बीच में दोनों साइड से।
कुछ इस तरीके से। अब इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं अपन। अब दूसरी साइड वाली भी आईब्रोज इसी तरीके से बना लेना है और बियर्ड भी आपको इसी तरीके से बना लेना है। अगर आपको बियर्ड के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। तो बाकी थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी सीख जाओगे। अब बाकी आपको बियर्ड भी कुछ इसी तरीके से बना लेनी है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उस तरीके से आपको बियर्ड बना लेना है। जिस साइड में आपको बियर्ड मुड़ी दिख रही है, यानी जिस साइड में कर्व हो रखी है उसी साइड में कर्व कर देना है, और वैसे ही होना चाहिए, उससे फेस मैच हो जाएगा। नहीं तो फिर आप बनाओगे कुछ और बनाना चाहते कुछ और। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बाकी जिस तरीके से है उस तरीके से ही बनाओ। और जो भी एलवी यादव का फ़ैन है भाई, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कुछ इस तरीके से हमारी आधी अधूरी बियर्ड हुई है। बाकी अब बाद में उसको पूरी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़िलहाल अभी आधी ही हुई है, थोड़ी देर में उसको कंप्लीट कर देंगे। तो बाकी अब थोड़ा अंदर का काम कर लेते हैं, यानी आईज़ वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो बियर्ड का बाद में देखेंगे। आज बियर्ड तो आधी ड्रॉ हो ही गई है। तो उसके बाद अपने को ले लेना है लासो ब्रश और ओपेसिटी को कर देना है फुल, और कुछ इस तरीके से आपको आइस के ऊपर की लाइन को बना लेना है। या आप पेन टूल से भी बना सकते हैं, पर लासो ब्रश से आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं, और पेन टूल से आप उसके साइज के हिसाब से चल सकते हैं। तो गाइज़ आप अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो उसके बाद कुछ अंदर वाली, ध्यान रखिए आप आइस जब बना रहे हैं तो अंदर वाली लाइन को बनाए पहले थोड़ी बारीक, यानी पतली, जिससे वेक्टर आर्ट और भी बेटर लगता है। अंदर वाली लाइन को बना लिया हमने आइस के नीचे वाली एरिया का। तो अब अपने को बाहर वाली भी लाइन इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है, कुछ इस तरीके से कर देना है, और फिर तीनों लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। तीनों लाइन को यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया अच्छी तरीके से। और उसके बाद आपको ये आइस के ऊपर के जो बाल रहते हैं वो बाल को ड्रॉ कर लेना है।
तो मैंने बाल भी ड्रॉ कर दिया है और आईज भी ड्रॉ हो गई है। उसके बाद अंदर का जो आई बॉल है आपको वो क्रिएट कर लेना है इस तरीके से। इस साइड से भी बना देते हैं। तो एक साइड की हमारी आइस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब एक साइड की बची रही है, तो उसमें भी आपको इसी तरीके से कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा दोनों आइस का काम हो गया है, देख सकते हैं आप एकदम क्लियर। तो अब आपने को बनाना है नोज़, तो नोज़ भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो हमने एक साइड की लाइन ड्रॉ कर ली है, एक साइड का होल भी ड्रॉ हो गया है, दूसरी साइड का भी होल ड्रॉ हो गया है, और एक साइड की लाइन रहेगी तो एक साइड की लाइन भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। ये बहुत ही इजी तरीका है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको कितना बोल्ड रखना है, कितना स्लिम रखना है। तो बाकी इतना तो हो गया। आप देख सकते हैं फ़ोटो का वेक्टर आर्ट कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको ये जो लिप्स के नीचे की जो लाइन है वो लाइन को ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरीके से कर देते हैं अपन। एंड तक तो कुछ इस तरीके से हो गई लाइन। अब अपने को एक काम करना है, अब बाकी रह गई है भाई की मूंछ। तो मूंछ के लिए अपने को टेम्पर्ड ब्रश ले लेना है, ओपेसिटी को कर देना है 16 और एकदम छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा देना है। जिस शेप में भाई की मूंछ जा रही है उसी शेप में छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा देना है। तो बाकी मैं थोड़ा जल्दी में कर देता हूँ क्योंकि समझ पा रहे होंगे भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ऑलमोस्ट हमारी मूंछ भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको इरेज वाले ऑप्शन में जाना है और जहाँ भी आपको लगे कि वहाँ से इरेज करना है मूंछ तो आप वहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा अपने को इरेज करना चाहिए तो मैं थोड़ा थोड़ा इरेज भी कर रहा हूँ। बाकी ऑलमोस्ट पूरा काम हो ही गया अपना। जहाँ से इरेज करना इरेज हो गई है। तो इतना तो हो ही गया है। अब बाकी रह गई अपनी बियर्ड को सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ब्रश की ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी मिनिमम 36 कर देते हैं और कुछ इस तरीके से बियर्ड को सेट कर देते हैं। आप बियर्ड अपने हिसाब से रख सकते हैं, यानी अपने हिसाब से थोड़ी डार्क या फिर लाइट रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप मॉडल की फ़ोटो में जैसी है वैसी रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इतना होने के बाद गाइस आपको जो नीचे वाला एरिया है बियर्ड का पूरा नीचे वाला एरिया है उसको पूरा कवर अप कर देना है। तो उसके लिए आपको लासो ब्रश ले लेना है, उसकी ओपेसिटी को कर देना है 100 और कुछ इस तरीके से आपको पूरा कवर कर लेना है।
नीचे वाले एरिया को ध्यान रखिए, नीचे वाले एरिया को आपको कवर कर देना है। तो इतना हो गया है गाइस अपना कवर। तो उसके बाद आपको एक उपाय कर देना है, उसके नीचे में लेयर ले लेना है और टेम्पर्ड ब्रश ले लेना है, उसकी ओपेसिटी को कर देना है आपको 70 से प्लस भी कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रोक्स दे देना है। तो मैं थोड़ा जल्दी दे देता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से हो गई हमारी स्केच। तो स्केच होने के बाद सिंपली आपको इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है, और आपने जो डार्क लाइन बना रखी थी उसके साइड का एरिया पूरा आपको कर देना है इरेज। तो कुछ इस तरीके से मैंने इरेज कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। तभी समझ गया होगा आपको कि ये एलवी भाई का ही चेहरा है। उसके बाद आपको दोनों को कर देना है मर्ज, उसके नीचे में उस पे ही सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको टेम्पर्ड ब्रश ले लेना है, उसकी ओपेसिटी कर देना है मिनिमम 40, और कुछ इस तरीके से आपको फिर से स्ट्रोक्स दे देना है, और साइड के बाल ड्रॉ कर लेना है। गाइज अगर आपको वेक्टर आर्ट बनाना आता नहीं है, अगर सीखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पेड वेक्टर आर्ट बनाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। वैसे रिप्लाई तो मैं हर किसी को देता ही हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर राज इलस्ट्रेटर सर्च भी कर सकते हैं, और मुझे डीएम ज़रूर करें क्योंकि आपकी फ़ोटो मैं 3 दिन के अंदर अंदर ही बना सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हो गई है अपनी स्केच। तो हम अपनी हो गई है स्केच बना के। तो बाकी रह गया अपना कलर ट्यून। तो कलर ट्यून के लिए सबसे पहले तो आपको कलर प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी कलर प्लेट है मेरे पास, तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर दिया है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जो। तो सिंपली यहाँ पर अपने को करना है कलर प्लेट का इंतज़ाम। तो नीचे में लेयर लेना है और 3 डॉट पे जाना है, और इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाकर आपको गैलरी पे सिलेक्ट करना है और लिप्स वाली कलर प्लेट को। तो गाइस हमने लिप्स की कलर प्लेट को ला ली है। तो उसके लिए आपको नीचे में लेयर ले लेना है, और लिप्स की कलर प्लेट में से सबसे डार्क कलर को सिलेक्ट कर लेना है, और जहाँ भी डार्क एरिया दिख रहा है आपको, वहाँ पर सिंपली आपको डार्क एरिया में फिल कर देना है कलर। कुछ इस तरीके से हमने फिल कर दिया है। उसके बाद आपको उसके नीचे में एक लेयर लेना है, और इससे थोड़ा लाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है, और जहाँ इससे थोड़ा लाइट दिख रहा है आपको, वहाँ पर एक कलर आपको फिल कर देना है। कुछ इस तरीके से स्ट्रोक्स भी दे देना है, जहाँ जहाँ से आपके लिप्स में गैप नज़र आ रही है वहाँ पर। कुछ इस तरीके से कर देना है इसको।
तो कुछ इस तरीके से ये वाला कलर भी हो गया। उसके नीचे में एक लेयर ले लेना है। लेयर लेने के बाद सिंपली आपको जो लास्ट कलर है उसको सिलेक्ट कर लेना है और पूरे लिप्स में इसको फिल कर देना है कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमने लिप्स भी बना लिए हैं। बाकी नीचे वाले लिप्स थोड़े छोटे लग रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा देते हैं इनको। तो बाकी लिप्स हमने बना लिए हैं। उसके ऊपर में एक लेयर ले लेना है और आपको कलर ले लेना है वाइट कलर को सिलेक्ट करना है। ओपेसिटी कर देना है आपको मिनिमम 10 और जहाँ भी थोड़ा ब्राइट एरिया दिख रहा है आपको वहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी मैं अपने हिसाब से कर दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे गाइस, इसलिए। तो कुछ इस तरीके से आपको कर देना है। जहाँ भी ब्राइट एरिया दिख रहा है आपकी फ़ोटो में वहाँ पर। तो बाकी में आपको पूरी लेयर को मर्ज कर देना है। कलर प्लेट वाली लेयर को कर देना है डिलीट और उसके नीचे में एक लेयर ले लेना है, ढेर सारे, और आपको कलर प्लेट को ला लेना है, स्किन कलर प्लेट को। तो गाइस कलर प्लेट में आपको सिंपली इमेज कर देना है। इमेज करने के बाद सिंपली ये कलर प्लेट को आपको एक कॉर्नर पर सेट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में लेयर लेना है और कलर प्लेट में सबसे डार्क कलर और जहाँ भी डार्क एरिया दिख रहा है आपको वहाँ पर फिल कर देना है। ओपेसिटी को हाई करते हैं, कुछ इस तरीके से फिल कर देना है। डार्क एरिया में ही, ज़्यादा लाइट एरिया में मत करे तो बढ़िया ही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डार्क कलर है। गाइस ये जो वेक्टर आर्ट मैं बता रहा हूँ ये 3 प्लेट वेक्टर आर्ट है। इसमें बस 3 ही कलर आपको मिलेंगे। कुछ इस तरीके से कर देना है। और आपको यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रोक्स दे देना है भाई की थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, लाइनर आ गई है इसलिए। तो कुछ इस तरीके से कर देना है आपको काम। इस साइड में भी उसी तरीके से कर देना है, इसी आइस में भी। उसके बाद आइज आपको फ़ोटो को टेम्पर ब्रश ले लेना है और कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रोक्स दे देना है अपने आईब्रोज़ में और इस साइड वाली आईब्रोज़ में भी इस तरीके से स्ट्रोक्स दे देना है। फ़िलहाल आपको स्ट्रोक्स ही देना है, बाकी जो भी काम है वो दूसरे कलर प्लेट में है। तो इसके बाद आपको फिर से लासो ब्रश ले लेना है और नोज़ के जो होल के आजू बाजू अगल बगल जो सीन बन रहा है, यानी जो भी एरिया दिख रहा है आपको डार्क में, आपको उसको कवर अप कर लेना है। जैसे कि मैं कवर अप कर रहा हूँ गाइस। नीचे में भी डार्क एरिया है, ऊपर में भी है, तो ऐसा कर देना है आपको। उसके बाद आपको लिप्स के कॉर्नर में भी डार्क एरिया रहता है तो आपको वो भी कवर कर लेना है। हमने वो भी कवर कर लिया है। उसके बाद आपको थोड़ा आइस के तरफ अपने ईयर्स की तरफ आना है गाइस और जहाँ भी डार्क एरिया दिख रहा है वहाँ पर आपको कवर कर लेना है।
गाइस अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, और लाइक तो पहले करो गाइस, क्योंकि अभी बज रहे रात के 1, इतना तो कर ही सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कर देना है। इस साइड तो है ही नहीं भाई, यानी है नहीं, है भाई में तो, पर अब नज़र ही नहीं आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद सिंपली आपको टेम्पर्ड ब्रश ले लेना है। टेम्पर्ड ब्रश लेने के बाद सिंपली कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर भी थोड़े बहुत स्ट्रोक्स दे देना है, जिस तरीके से लगे कि यहाँ पर भी कलर हुआ है। तो मैं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा कवर अप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ गाइस, पर वो तो दिखेगा ही। कुछ इस तरीके से कर देते हैं अपन। तो इतना तो हो गया अपना। इतना होने के बाद सिंपली आपको लासो ब्रश ले लेना है फिर से, और आपको एक बार देखना है कि कहाँ भी और ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ थोड़ी ज़रूरत है लाइन की, तो एक लाइन यहाँ पे अपन लगा देते हैं, जिससे बाद में अपने को दूसरी कलर में आसानी हो जाएंगी। तो इसके बाद आपको उसके नीचे में लेयर ले लेनी है और इससे थोड़ा ब्राइट यानी बीच का कलर सेलेक्ट कर लेना है, और मेन काम जो है गाइस वो इसी कलर का है। तो सिंपली कुछ इस तरीके से हम उसको पूरे में फिल कर देते हैं। पूरे में फिल करने के बाद कुछ इस तरीके से अगल बगल में भी पूरा फिल कर देते हैं। तो गाइस अभी अपन थोड़ा ईयर्स में कलर फिल कर देते हैं पहले तो, कुछ इस तरीके से। और इधर भी कुछ इस तरीके से कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने कलर फिल कर दिए है। अब बियर्ड में भी अपने को कलर पूरा फिल कर देना है, और कुछ इस तरीके से आपको लाइनिंग बना देना है। इस साइड में भी अपने को इसी तरीके से लाइनिंग बना देना है। और बियर्ड में भी इसी तरीके से आप अटैच कर दीजिएगा। बाकी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट में कर देता हूँ। इस बियर्ड को हमने कवर अप कर दिया है। अब बारी रहेगी अपने आईब्रोज की, तो आईब्रोज को भी अपन कवर अप कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आईब्रोज को भी कवर अप कर लिए। इस साइड वाली आईब्रो को भी कवर अप कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके से अपन इसको अटैच कर देते हैं अंदर।
तो कुछ इस तरीके से हो गए गाइस हमारे आइज़। अगर आप अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बाकी अब इस साइड में भी अपने को उसी तरीके से कर देना है। तो बाकी इस साइड की भी आइज़ हो गई है। अब नोज़ बचा रह गया है। तो गाइस अब नोज़ भी कंप्लीट हो ही रहा है, ऑलमोस्ट पूरा होने ही वाला है। तो गाइस फाइनली मेरा नोज़ भी पूरा हो ही गया है। तो बाकी है थोड़ा लिप्स के कॉर्नर। लिप्स के कॉर्नर हो गए अपने। तो कुछ इस तरीके से वेक्टर आर्ट नज़र आ रहा है। तो अभी रह गया अपना मेन कलर। तो अभी फ़िलहाल अपन नीचे में एक लेयर ले लेते हैं। लेयर लेने के बाद सिंपली आपको लास्ट वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और पूरी वेक्टर आर्ट में फिल कर देना है इसको। तो गाइस अब आपको लग रहा होगा कि भाई एलविश यादव का ही वेक्टर आर्ट बना रहा है। तो जिसको नहीं पता एलविश यादव को, भाई वैसे तो सभी को पता होगा। एलविश यादव इज़ ए इंडियन यूट्यूबर। तो उसके लिए अपने को उसके ऊपर एक लेयर ले लेना है और कलर में से वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसकी ओपेसिटी कर देना है आपको 6। भाई ये आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ वेक्टर आर्ट फेस टोन की। इसको कर देना है इनलाइन और इसको आपको एकदम 2-3 बार यहाँ पर आपको ब्रश घुमा लेना है। आप भी बोलेंगे भाई ये क्या बता दिया, एकदम जेन्युइन। कुछ इस तरीके से जैसे कि एकदम ओरिजिनल नोज़ लग रही है गाइस। और ये जो आपने एरिया छोड़ रखा था इसमें कुछ इस तरीके से आपको कलर भरना है। और ये भी एरिया में आपको कलर भर लेना है। जो भी बीच बीच में छोड़ रखा था उसमें आपको ये वाला ही कलर पे फिल कर देना है। यहाँ पर ऐसा राउंड में कर देते हैं थोड़ा कुछ इस तरीके से। इस साइड में भी गाइज अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं समझ रही होंगी तो माइंड मत करना, क्योंकि मैं नींद में बोल रहा हूँ। क्योंकि गाइज रात के 1 बजे कौन ही जागेगा। आप देख सकते हैं रात के 1:12 हुए। तो अभी कुछ इस तरीके से कर देते हैं। इस साइड में भी ऊपर में भी कर देते हैं। तो इतना होने के बाद सिंपली अब मत्था रह गया अपना। तो मत्थे पे भी अपने को इस तरीके से ही कर देना है। तो मत्था भी अपना ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है। थोड़ा ब्राइट एरिया हो ही गया है। अब थोड़ा बियर्ड के साइड का जो एरिया रहता है उसमें भी कर देते हैं लागे हाथ। चीक्स के साइड के एरिया में भी।
कुछ इस तरीके से हो गया है। अब इस साइड वाला एरिया रह गया है, तो इस साइड वाले एरिया में भी आपको कुछ इसी तरीके से अपना हाथ एकदम सेट करना है गाइस। जैसे कि आपको लगे कि यहाँ पर ही अपने को हाथ को बार बार रिपीट करना है, तो आपका हाथ वहीं पे ही रिपीट होना चाहिए, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मेरा हाथ हो रहा है। तो बाकी देख सकते हैं आप, अब देख सकते हैं कि ये किसकी फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो है एलिश यादव की। तो लिप्स के ऊपर का भी एरिया कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, जिससे थोड़ा और रियलिस्टिक लग जाता है। तो इससे और थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से बन गया अपना वेक्टर आर्ट। तो ये फ़िलहाल है गाइस फेस। तो इसके नीचे का जो शर्ट है भाई का, टी शर्ट की शर्ट है, तो उसका वेक्टर आर्ट अगली वीडियो में आएगा। यानी ये पार्ट फर्स्ट हो सकता है, पार्ट फर्स्ट बोल सकते हैं इसको एक प्रकार से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एकदम एक्यूरेट बना है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 3 डॉट पे जाना है और एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाकर फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर देना है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं इसी एप्लीकेशन में। जैसे कि आपको बाद में एडिट करना है तो सिंपली आप बैक वाले बटन में जाकर सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद सिंपली आपको ये फ़ोटो सेव हो जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप एलिश यादव के फ़ैन हैं तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लो।